हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में ओवरऑल क्या मेजर चेंजेस, मेजर थिंग्स आप देखोगे। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहां से मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर को लेके। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं ओवरऑल रीडिंग अपलोड करती हूँ, लाइक जैसे यहाँ पे राशि वाइज रीडिंग अपलोड करती हूँ, वहाँ पे ओवरऑल रीडिंग होती है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था कैप्रिकॉर्न। Okay, I'm also Capricorn, so let's see. कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। ठीक है, और अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंज देखने वाले हो कैप्रिकॉर्न आप अपनी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड, अब तो मुझे डर ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या चैलेंज रहेगा अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एडवाइस क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए अगस्त मंथ के लिए, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। हिडन फैक्टर में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉर्न के अगस्त मंथ में क्या हिडन फैक्टर में। क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए अगस्त मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न अगस्त मंथ के लिए आपके लिए, क्या आउटकम है। 3 ऑफ कप्स। ओके, पास्ट में आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। ठीक है, पास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पास्ट में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए आपको, कुछ एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग भी थी, मतलब कि जैसे कि आपको सब छोड़ के चले जाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपको ये फीलिंग थी कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया, और इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया, या मे बी ओवरऑल फीलिंग थी आपकी पास्ट में कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको सब निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और समहाउ एक लो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी थी। ठीक है, पास्ट में एक बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था पास्ट में। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन भी थी, और फाइनेंशियली भी कुछ लॉसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, मे बी कुछ सडन फाइनेंशियल लॉसेस हुए आपको पास्ट में। अभी प्रेजेंट में देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हो। आप करियर, अगर ये बहुत सारे लोगों के लिए करियर है, तो डेफिनेटली आप करियर को
लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो। अगर ये रिलेशनशिप है आपके लिए तो डेफिनेटली आप अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत फोकस्ड हो। बट कोई ऐसी चीज़ है इस प्रेजेंट टाइम पे, कोई ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर आप अपना कंप्लीट फोकस रख रहे हो, ठीक है। वहाँ से आपका फोकस जा नहीं रहा है किसी भी वे में, ठीक है, मतलब डाइवर्ट नहीं हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड, तो अगस्त मंथ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, या आप किसी चीज़ को लेके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट ये यस, यहाँ पे जैसे लग रहा है स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, कुछ है जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है अगस्त में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंज है, तो ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर है, ओवरलोडेड फील कर रहे हो आप, और वो प्रेशर ना आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपने अपने शोल्डर्स पर ले रखा है, चाह कर भी आप उस प्रेशर को हटा नहीं पा रहे हो, या उस प्रेशर से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, उस बंधन से, उस बर्डन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए। एडवाइस में पेज ऑफ सोर्ड है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि या तो आपको नए नए लोगों से मिलना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, बट आपको एक चाइल्ड की तरह एक क्यूरियोसिटी रखनी है अपने अंदर, एंड आपको एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ठीक है। नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, नए नए लोगों से मिलना है, अपने आप को ओपन रखना है, अडॉप्ट करने की पावर लानी है अपने अंदर, रिसेप्टिविटी की पावर लानी है, अपने आप को क्लोज्ड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी तरह से हैं जिनसे आपकी शायद से बिल्कुल कंप्लीट आपने कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को, या इस पर्सन ने आपको कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बहसबाजी होना, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़े के फॉर्म में चीज़ें हैं इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, या फिर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत र्यूड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ करने की एनर्जी है कि अभी आपको ये लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, अभी आपको ऐसी सिचुएशंस नहीं चाहिए, तो आप बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंस की सिचुएशन दिख रही है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और साथ ही साथ अपने अपने फैमिली के साथ ऐसा लग रहा है टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली फंक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैप्पीनेस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, और अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल आउटकम में 3 ऑफ कप्स है, तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, बहुत एक लाइक गुड एनर्जी में हो। ऑफ कोर्स रक्षाबंधन आने वाला है, तो हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स से मिल रहे हो, उसमें आपका एक सेलिब्रेशन है, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपके फ्रेंड से मिल रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। हम देखेंगे कि यहाँ पे पास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए पास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों था। द एम्परर, ओके, तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, जो बहुत र्यूड है, जो बहुत स्टबर्न है। ये एरीज एनर्जी है, मे बी कोई एरीज से आप डील कर रहे थे, ठीक है। एंड ये पर्सन ने ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको लेके कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ, ना तो ये ज़्यादा आपसे शायद से बात कर रहे थे, ना ज़्यादा कोई एफर्ट करना अपने साइड से, इस वजह से आपने इस तरह से फील किया, लेफ्ट आउट फील किया, बहुत बुरी कंडीशन आपको फील हुई, आपको लगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरीज एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है कैप्रिकॉर्न, आपके फादर की वजह से आपने ऐसा फील किया समहाउ, मे बी
कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके फादर की इन्वॉल्वमेंट थी या फादर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करना, ब्रोकन फील करना, कंप्लीटली ब्रोकन फील करना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपने ऐसा फील किया। ये कोई पर्सन ही है, बहुत सारे लोगों के लिए फादर फिगर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर हो सकते हैं, या समवन फादर लाइक कोई हो सकता है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी आई है ना पास्ट की निकल के, मैं आपको बता दूं कि मेरी एक फ्रेंड है, वो कैप्रिकॉर्न है और उससे कम्प्लीटली रेजोनेट हो रही है, ठीक है। अब मैं वो बता नहीं सकती अभी, बट ये कम्प्लीटली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझसे तो नहीं हो रही है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं था। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? तभी बोलती हूँ ना, जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, बट मैक्सिमम से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड। तो देखो आपने ना वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी पास्ट में, उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है। आपने अपनी एनर्जी को अपने काम पर बिल्कुल फोकस किया है। जहाँ पर आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे थे, आपने अपने उस सैडनेस को, उस दुख को ना एक बहुत अच्छी चीज़ जगह पे डाइवर्ट किया है, ठीक है। एंड समहाउ आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर डाल रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अभी आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो, प्रेजेंट में आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो। वो जो सिचुएशन थी जहाँ पे आप बहुत पेन में थे, डीप पेन में थे, वहां से आप कंप्लीटली बाहर आ चुके हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है आपके लिए अगस्त में कैप्रिकॉर्न। द स्टार। तो अभी देखो आप बाहर आ गए हो स्टिल, लेकिन आपको पास्ट की चीज़ों के बारे में, जो भी पास्ट में रहा उसको लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन आप बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हो। यू जस्ट वॉन्ट टू हील द सिचुएशन, ठीक है। आप कभी कभी सोचते हो कि जो पहले इतनी अच्छी चीज़ें थी, कभी वैसा ही सब कुछ वापस से हो जाए, एंड ये चीज़ सोच के आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। या पास्ट में जो भी हुआ उसके रीजन से आप बहुत स्ट्रेस अभी भी ले रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपकी उस सिचुएशन से कंप्लीटली हीलिंग नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चैलेंज में हो सकता है कि आप अपने काम के वजह से बहुत प्रेशर ले रहे हो, पहली चीज़ ये हो सकती है। या फिर ये कोई पर्सन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी वजह से आप बहुत लाइक प्रेशर ले रहे हो सकता है आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। आप इस पर्सन से एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, इस वजह से आप प्रेशर ले रहे हो। या फिर ऑलरेडी आप किसी एक इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रेशर रहता है और आप चाहकर भी उस इंसान को अपनी लाइफ से लेट गो नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये कमिटमेंट इशू हो सकता है, ठीक है, मैरिज इशू, कमिटमेंट इशू। और यहाँ पे हम देखते हैं एडवाइस में पेज ऑफ सोर्ड क्यों है कैप्रिकॉर्न आपके लिए अगस्त मंथ में। द सन। तो वाओ, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको बहुत जल्दी ही बहुत सिचुएशन में क्लियरिटी मिलेगी कैप्रिकॉर्न। आपको बस पेशेंस रखना है, आपको लाइक हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। पहली चीज़ तो ये, आपको कोशिश करती रहनी है, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ से प्रॉपरली जूझ रहे हो तो आपको कोशिश ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेजर क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ओवरऑल एक फ्रीडम, एक सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। लिटरली यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप भले ही अभी इतना परेशान हो, बट आपको आगे चल के बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है, और अगस्त के मंथ में ही है ये, ठीक है। हैप्पीनेस है आपके लिए, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, और बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग है, ठीक है। आप अंदर से कंटेंटेड फील कर रहे हो, संतुष्ट हो आप अपनी चीज़ों से, ठीक है।
क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने ऐसा लग रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया है कैप्रिकॉर्न कि आपको आगे बढ़ना है। आप जो अभी एक वेटिंग मोमेंट्स में थे ना, कि मे बी शायद किसी पर्सन की वजह से आप वेट कर रहे थे, किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप वेट कर रहे थे, बट अभी आप नो मोर वेटिंग, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने एक प्रॉपर डिसीजन लिया है। ये शायद किसी पर्सन की वजह से हो पाया है जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है जहाँ पे आपने एक डिसीजन ले ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए, हम देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, तो ये किसी पर्सन की तरफ से कोई अपॉलॉजी हो सकती है, कोई सॉरी हो सकता है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, मे बी इनकी फैमिली, जी यहाँ पे कोई फैमिली का कोई रीज़न हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई अपॉलॉजी आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, या फिर कोई एक पर्सन है जो आ रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपकी फैमिली की तरफ से है, मे बी आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है। ठीक है, बट कुछ है यहाँ पे, फैमिली का कुछ सीन है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ओवरऑल आउटकम में क्यों आया है अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, ओके, तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हो अगस्त में, बट आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, आप इंजॉय तो कर रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन कैप्रिकॉर्न आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रही है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज कि आप कंफ्यूज हो इसलिए आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, ये भी बहुत सारे केसेस में हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स एडवाइस क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है अगस्त मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि वालों के लिए। इंट्यूशन, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इमोशनल लॉस। कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में ना अगस्त में कुछ 50-50 सिचुएशन दिख रही है, मतलब एक तरफ हैप्पीनेस भी है तो एक तरफ थोड़ी सी सैडनेस भी है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल लॉस में दिख रहे हो, परेशान हो, थोड़ा सा आपको वो चीज़ें परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है कि वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, ये वो आप बहुत कुछ सोच रहे हो। प्लस आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप शांत भी हो, थोड़े से आप इस टाइम पे चीज़ों को काफ़ी अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने इंट्यूटिवली बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को। प्लस यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं कैप्रिकॉर्न, तो ये बिल्कुल हो सकता है डेफिनेटली, जिसकी वजह से शायद से आप बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, या फिर अदर कोई फैक्टर है। ठीक है, सो मे बी आप किसी एरीज से, एक्वेरियस से डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, किसी लियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।